ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट होती है, मैच होती है, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए। और जो कुछ भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना होता हो, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Balance, beautiful. Page of Pentacles. The Lovers, lovely. The Emperor, my goodness. इतनी खास बात है तो भाई लोग आपको कॉपी करना क्यों नहीं चाहेंगे, डेफिनेटली चाहेंगे। आप हो ही, ओ माय गॉड, ईगो। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी लूंगी मैं। ओके, देखिए यहाँ भी द एम्परर का कार्ड आ गया, लेकिन मैं इसे नहीं लूंगी। Thank you so much. Thank you universe, thank you so much, thank you. Queen of Wands, the World, lovely. Four of Swords, okay. Seven of Pentacles, beautiful. Last card, Six of Wands, beautiful beautiful. And bottom of the deck है Judgment, lovely. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, कुछ ऐसे चैलेंजेस को फेस किया कि जिसमें अच्छे अच्छे लोग ना खुद पर कंट्रोल खो बैठते हैं और कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं कि जिससे उनको बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन आपने उस वक्त जब आपके सामने वो परिस्थिति आई, वो टफ सिचुएशन आई, तो उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, सूझबूझ से काम लिया और आपने उस कठिन परिस्थिति को फ्रेंड्स फेस किया। क्योंकि आपका मानना है कि हम कभी भी किसी सिचुएशन से भाग नहीं सकते। हाँ, बदल जरूर सकते हैं अगर हम उस परिस्थिति को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। सो आपने भी फ्रेंड्स उस परिस्थिति को जैसी थी वैसी ही एक्सेप्ट किया। परिस्थिति बहुत कठिन थी, काफी मुश्किल था आपके लिए सब कुछ, लेकिन फिर भी आपने बहुत धीरज पूर्वक और हिम्मत पूर्वक ना उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, शायद ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई ना, तो उस वक्त शायद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, यानी कि किसी पर आप डिपेंड थे। आप
आपकी खुद की अर्निंग नहीं थी, सो आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड थे। लेकिन जब ये सिचुएशन अराइज हुई, जब ये सिचुएशन खड़ी हुई आपके जीवन में, तो आपको लगा कि इस वक्त मुझे अगर कोई इस परिस्थिति से बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कि मुझे खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना होगा। यानी कि पहले जहां आप कुछ भी नहीं करते थे, हो सकता है कि शायद आपके घर के बड़े या जेंट्स जो भी थे वो अर्न करते थे और आप घर संभालते थे, या आप अगर स्टूडेंट थे तो पढ़ाई कर रहे थे, अगर लेडीज थे तो घर का काम वगैरह संभाल लेते थे। कहने का मतलब है कि जो भी आप थे ना, तो उस वक्त फिर आपने ये नहीं सोचा कि अब मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगी, कैसे होगा। आपने उस वक्त यही ठान ली कि बस मुझे अब कुछ न कुछ करना तो होगा ही होगा। और फिर फ्रेंड्स, आपकी एज चाहे जो भी रही हो सकता है आप मिडिल एज भी हो, तो उस वक्त भी फ्रेंड्स आपने ना कुछ नया सीखना शुरू कर दिया कि आपने बस जैसे ना ठान लिया था कि मुझे खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना ही है। और आपने जो भी आप काम करना चाहते थे उसे सीखा बखूबी, और फिर इतना उसमें आपने आज की डेट में सक्सेस पाई है कि आपके लोग, आपके अपने लोग और आपके आसपास के लोग आप पर प्राउड फील करते हैं। इसीलिए आपको कॉपी भी करना चाहते हैं कि आप एक ऐसी एज में थे कि जहां लोग सोचते हैं कि इस वक्त मैं कैसे नई शुरुआत करूं अपने जीवन की, क्योंकि मैंने कहा ना आप मिडिल एज थे। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, आपने सोचा जो भी है अभी परिस्थिति यही है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और आपने हिम्मत ना हारते हुए ना फ्रेंड्स जो भी काम करना शुरू किया उसमें विजय भी आपको मिली। क्योंकि फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी भी काम को ना अधूरा नहीं छोड़ते। आपका मानना है कि जिस काम को भी करो ना उसे एकदम मतलब कहते हैं ना शिद्दत से करनी चाहिए काम को। ये नहीं कि शुरू में अगर कोई सक्सेस नहीं मिली तो छोड़ो, अब ये नहीं करना, कुछ और करते हैं। नहीं, आप जो भी कर रहे थे ना उस वक्त, जो आपने सीखा था और फिर करना शुरू किया था, तो उस पर ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और जैसे कि मैंने कहा कि आप कभी भी हार नहीं मानते हो ना, तो इसीलिए फ्रेंड्स आप अपने हर काम में जीतते भी हो। एंड फ्रेंड्स, आई एम 100% श्योर कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अक्सर आपसे कहते होंगे कि भाई हमें भी आपका जैसा बनना है, हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत आए, हम भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं ना, क्योंकि ये लोग फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, इन्होंने आपकी लाइफ को देखा है और इसीलिए ये लोग फ्रेंड्स आपको कॉपी करना चाहते हैं। क्योंकि आपने बखूबी अपनी लाइफ में कर दिखाया है, जो अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर सकते वो आपने कर दिखाया है। आज की स्थिति में आप ठीक इसी तरह एक सिंहासन पर विराजमान हो, एम्परर वाली स्थिति में हो। वरना जब वो टफ सिचुएशन फ्रेंड्स आई थी ना, तो आपकी हालत कुछ ऐसी थी कि आपको ये भी नहीं पता था कि कल क्या होगा। लेकिन अपनी मेहनत के दम पर आपने फ्रेंड्स खुद को इतना ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लिया है कि लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं कि भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, ये सब आप इसीलिए कर पाए क्योंकि आप कभी भी किसी गलत आदत के शिकार नहीं हुए, किसी व्यसन पर आप डिपेंड नहीं थे। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि जब भी इंसान के जीवन में कोई टफ सिचुएशन आती है ना, तो वो कुछ बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, या तो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं या स्मोक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वाकई में फ्रेंड्स, आपकी जिद के आगे ना उस परिस्थिति को भी झुकना पड़ गया।
आपने जैसे ना अपने जीवन का एक पर्पस ढूंढ निकाला कि भाई बस मुझे अब खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना ही होगा और इस चैलेंज को ना फेस करना होगा। और फ्रेंड्स, आज की स्थिति में आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप जो भी चाहते हो ना उसे हासिल कर ही लेते हो, क्योंकि आपने जब उस परिस्थिति को फेस किया है ना तो उसके सामने अब कोई भी सिचुएशन आपके लिए बहुत मामूली है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप हर काम में आप जो भी चाहते हो ना उसे बखूबी कंप्लीट कर पाते हो और अपनी जीत हासिल करते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, लोग आपको कॉपी करते हैं कि आपने हिम्मत से जो काम लिया है ना वही अब हम आपसे सीखना चाहते हैं कि हर टफ सिचुएशन को कैसे फेस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ एक कार्ड आ गया है, शेयरिंग। ओके, एडवेंचर, द आउटसाइडर, ओके, मोरालिटी, लास्ट कार्ड कॉन्शियसनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द क्रिएटर। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप ये देख रहे हो कैसे ये व्यक्ति बंद है। ये खुद को सोच रहा है कि मैं इस जेल में बंद हूं और मैं कभी बाहर जा ही नहीं सकता। तो जब आपके जीवन में भी टफ सिचुएशन आई ना तो आपकी भी परिस्थिति कुछ इस तरह की ही थी। परिस्थिति ऐसी थी कि आपके लिए बहुत टफ था बाहर जाकर चीजों को फेस करना, क्योंकि आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले नहीं थे। मैंने कहा ना, फाइनेंशियली आप किसी पर डिपेंड थे। तो आप भी चाहते ना तो इसी तरह ना अंदर रहते, घुटते रहते, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, मुझे इस ताले को ना तोड़ना ही होगा। ये जो बंद ताला है ना इसे तोड़ना होगा, इसे खोलना होगा, खोलकर मुझे बाहर निकलना ही होगा। क्योंकि अगर मैं नहीं निकलता हूँ, नहीं निकलती, तो कहीं न कहीं मैं खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत पर ताला लगाता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, उस वक्त आपको लगा कि आप खुद अपनी लाइफ के भाग्य विधाता हो, अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। और फ्रेंड्स, आपने ना कुछ अपने माइंड की भी रिप्रोग्रामिंग की उस वक्त। जो यहाँ ये जो टेम्परेंस का कार्ड आया है ना, बैलेंस का, इसका यही मतलब है कि मैंने कहा ना कि कुछ वक्त के लिए आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए होंगे, क्योंकि सिचुएशन इतनी टफ जो थी। लेकिन फिर आपने खुद पर काबू पाया, अपने थॉट्स को कंट्रोल में किया, यानी कि अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग की। और फिर आपने खुद को समझाया कि भाई देखो, ये जो परिस्थिति आई है उसे हर हाल में फेस तो करना ही होगा, क्योंकि फेस अगर नहीं करेंगे तो कभी भी ये परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो आपने क्या किया, ठीक इसी तरह ना अनजाने रास्ते पर आगे बढ़ते गए। और फ्रेंड्स, आपको पता था कि मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, तो मैं अगर हिम्मत पूर्वक इस पथ पर आगे बढ़ती हूँ तो मुझे जीत निश्चय मिलेगी। क्योंकि आप ये देख रहे हो यहाँ चारों तरफ जो येलो येलो रोशनी नजर आ रही है, तो ये क्या है? ये परमात्मा, परम पिता ईश्वर है, उनका तेज है। तो आपको भी ये अंदर से ना महसूस होता था कि जो भी कठिन परिस्थिति है उससे मैं अगर लड़ती हूँ तो डेफिनेटली मैं बाहर आ पाऊंगा। और यही जो जज्बा है ना उसकी लोग कॉपी करना चाहते हैं। वरना अक्सर क्या होता है ना फ्रेंड्स कि लोग
ऐसी सिचुएशन के खुद को सरेंडर कर देते हैं और फिर कि भाई हम बेचारे हैं, हम बेचारी हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और यानी कि लोगों की दया के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि भाई कोई आकर मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो। लेकिन फ्रेंड्स, आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू कि आज की स्थिति में आपने खुद को इतना कैपेबल बनाया है कि अब आपने जो भी हासिल किया है ना, फाइनेंशियली जो भी आपकी ग्रोथ हुई है ना, वो अब आप दूसरों के साथ शेयर करते हो। यानी कि फ्रेंड्स, हो सकता है कि कुछ जरूरतमंदों को आप हेल्प करते हो सकता है कि कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाने का करते हो, या कुछ जो अंडर प्रिविलेज जो होते हैं ना, उनकी भी कुछ हेल्प करते हो। कहने का मतलब है कि आप कभी भी जो आपका टफ टाइम आया था ना, उसे भूलते नहीं हो, उसकी आप रिस्पेक्ट करते हो कि उस परिस्थिति से ही आज आप ये सब सीख कर बाहर आए हो। तो ये जो परिस्थिति आई थी ना, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो आज आप उस परिस्थिति से जो सीखी हो ना, तो लोगों में ना ये सब शेयर करके उसका जो कर्ज है ना आप पर, वो उतार रहे हो कि नहीं, मुझे मेरे मालिक ने अगर इतना सक्षम बना दिया है तो मुझे भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वरना क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब टफ टाइम बहुत देखा होता है तो लोग सोचते हैं कि भाई ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तो अब मैं ही इसे पूरा भोगूंगा, मैं ही खुद पर स्पेंड करूंगा। लेकिन आप खुद पर तो स्पेंड करते ही हो, लेकिन अपने साथ साथ अपने समाज में या जहाँ भी स्कूल वगैरह में जो भी अंडर प्रिविलेज्ड है ना, उनको आप देते भी हो, उनकी हेल्प करते हो। यानी कि लोग आपसे ये इंस्पायर्ड होते हैं कि जो आपने अचीव किया है ना, वो सिर्फ खुद तक नहीं रखो, उसे दूसरों में बांटो। ये फिर चाहे जो भी हो, आपका धन हो या फिर आपका ज्ञान हो, जो भी हो। यानी फ्रेंड्स, आपके साथ जो भी मिलते हैं ना, डेफिनेटली आपसे बहुत प्रभावित होते हैं, इसीलिए आपको कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो उनको अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो ना, उससे भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनमें भी एक हिम्मत आती है। आप उनको बताते हो कि देखो, परिस्थितियां हमें कभी भी तोड़ नहीं सकती जब तक हम टूटना ना चाहें, क्योंकि हम खुद अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, आपके अंदर ये जो अवेयरनेस आई ना अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के बाद, उसी को लोग कॉपी करना चाहते हैं। वरना पहले हो सकता है फ्रेंड्स कि आप पहले इतने निडर नहीं थे, इतने साहसी नहीं थे, लेकिन जब उस परिस्थिति को आपने फेस कर लिया ना, तो अब आज की स्थिति में आप किसी भी परिस्थिति को ना बड़ी ही आसानी से फेस कर लेते हो, राइट? आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।